Good morning, student. As you know, today we are going to start the new chapter. The first time now we are going to start numerical. And before this lecture, the last lectures, I sent to you total theory, formulas related to counting ratio. जितने भी रेशियो हमारे सिलेबस में है वो सारे रेशियोज along with the formulas I already sent to you. I hope on your side कि वो आपने सारे फॉर्मूले रिवाइज किए होंगे, एटलीस्ट एक बार पढ़े होंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल. सो इन फर्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, अकाउंटिंग रेशियो, हाउ वी कैन सॉल्व. सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू सिंपल से फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, फॉर्मूले में यूज होने वाली आइटम लर्न होनी चाहिए आपको. ट्राई टू सॉल्व. ओके, इन अकाउंटिंग रेशियो द फर्स्ट रेशियो, द फर्स्ट पार्ट वी कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो. एंड इन दिस लिक्विडिटी रेशियो आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि वी हैव टू रेशियोज. नंबर वन current ratio and number two liquid ratio. Liquid ratio, or in second name we can use acid test ratio, or the third name quick ratio also we can use for this. सो करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो, ये तीनों नाम एक ही रेशियो के हैं. फर्स्ट रेशियो की अगर हम बात करें, करंट रेशियो, हाउ वी कैन कैलकुलेट करंट रेशियो. फॉर द करंट रेशियो आई टोल्ड यू करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज. यानी आप करंट रेशियो को करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज की हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. हम जानते हैं करंट एसेट्स के बारे में, वी नो वेरी वेल अबाउट करंट लायबिलिटीज. मैनी ऑफ द एग्जांपल्स और आइटम्स करंट रेशियो भी है, लेकिन फिर भी अगर आपको 1% याद ना रहे, कहीं कंफ्यूजन हो कि करंट एसेट क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं. देखिए, मैंने कुछ यहाँ करंट एसेट से एक ट्रिक बताई है आपको कि दीज आर करंट एसेट. फॉर करंट एसेट बीएससी, सीएस, पीडब्ल्यूडीएम, आप ये 3 डिग्रीज को याद रखिए और इन्हें यूज कीजिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग टू यू बीएससी, द फर्स्ट बी स्टैंड फॉर बीआर, एस स्टैंड फॉर स्टॉक, C for cash in hand, then again C, cash in hand, S stores, P prepaid expense, W work in progress, D work in progress, debtors, and M marketable securities. Second, these are the current liabilities. For current liabilities, B stand for bills payable, S short term loans, C creditors, O outstanding expenses, P provision, and D declare dividend. Okay, so at the time of calculation of current ratio, first put the formula current asset by current liabilities and you can find out the current ratio. For example, I have problem cash rupees 20,000, debtor rupees 30,000, creditor rupees 12,500, bills payable also rupees 12,500. Calculate current ratio. So current ratio is equal to current asset upon current liabilities. अब आप इसमें से करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी सिलेक्ट कर लीजिए. करंट एसेट कैश 20,000,
plus debtors is also current asset, divide by current liabilities. Current liabilities 1, creditor 12,000 plus bills payable 50,000 divide by 25, 2 by 1 or 2:1. So current ratio now you have 2:1. Okay.